कि पिछले 20 साल में हरियाणा में अस्पताल और मेडिकल दुकान बढ़ी है, लेकिन मरीज घटने की बजाय बढ़ रहे हैं। एलोपैथी सिर्फ नुकसान कर सकती है, इसका कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साकला ठीक बोल रहे हैं। आई नो देयर आर सम डॉक्टर्स हु अर्जेस लैब टेक्नीशियंस यार रिपोर्ट में गड़बड़ कर दिया है, मतलब इस तरह से लिख रहे हैं। गीतिका सूद लिख रही है, हेलो भैया, हम लोग नए कोरोना वैक्सीनेशन लें या नहीं लें, गलती कर दी है। ये भी कुछ लिख रहे हैं, पूरे पुराने समय में वैद्य सबसे गरीब होता था, लेकिन आज का डॉक्टर सबसे अमीर है। आरपी संधू लिख रहे हैं। अब डॉक्टर बीना तो बहुत अमीर है, मुझे नहीं मालूम कितनी अमीर है, लेकिन लिख रहे हैं पुराने समय में डॉक्टर। हाँ, लेकिन डॉक्टर बीना एक बात आप स्वीकार करेंगे ना कि जो डॉक्टर साकला ने सवाल उठाया है कि सर्जरी में, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए आपके पास आने की जरूरत नहीं है। आपके पास से मेरा मतलब है एलोपैथ के पास आने की जरूरत नहीं है। इस बात को स्वीकार करते हैं आप? पेशेंट हमारे पास आए तो हमको क्या करना है आप बताओ। एक्चुअली इनको क्या करना है ना, अपनी आप बता दें कि डॉक्टर साकला के पास जाए। आपके पास अगर पेशेंट आए तो आप साफ साफ कहें कि देखिए इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, वहां ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विचार व्यवहार सबकी जानकारी होती है। आप वहां जाए, या आप ही दे दें आहार विचार व्यवहार की, किसी ने तो रोका है नहीं। आप वहां पर एलोपैथ के प्रैक्टिशनर बन जाइए, कौन रोक रहा है? बराबर। पर मैंने बीपी चेक किया, सिस्टोलिक था 220 और डायस्टोलिक था 140। अभी बोलो मेरे को टाइम मिलेगा क्या उसको, पेशेंट को किसी और गांव में किसी और डॉक्टर के पास भेजे तक? नहीं मिलेगा। आई हैव टू गिव हिम समथिंग टू रिड्यूस द बीपी। कल का दिन कोई नस फट गई, दिमाग में फट गई या हार्ट में फट गई, कौन जिम्मेदार होगा? आई हैव टू ट्रीट। एक मिनट रुकिए। डॉक्टर साकला ये कह रहे हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर इस स्टेज पे आ गया है जहां पर उसका नस फट सकता है और वो एलोपैथ के डॉक्टर के पास चले जाए, तो वो, आप ऐसा तो है नहीं कि कहेगा कि आप चले जाओ डॉक्टर साकला के पास या डॉक्टर गायत्री पंडित राव के पास पहुंच जाओ, डॉक्टर सेठकर के पास पहुंच जाओ। वो तो इमीडिएटली कुछ रेमेडी देगा ना। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर को? वो देगा ना। मैं इसका जवाब देता हूँ कि ये सिचुएशन आती क्यों है। देखिए, इस बात को भी थोड़ा हमको सोचना होगा कि आखिर सिचुएशन आती है। पहले ये इनका ये कहना है सिचुएशन ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। आप उस पर सवाल कर रहे हैं। 3 पॉइंट जवाब देता हूँ। मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ। मेरे पेशेंट का नाम है मतलब मिसेस वर्मा करके, उनकी उम्र लगभग 70, उनका बीपी ऑलवेज 270/140 और सीज स्टिल लाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। 2 साल उसके बाद में भी वो चलते रहे, उनका लाइफ चलती रही। तो ये जो सोच रहे कि इमरजेंसी है, ये इनका सोचना है, ये इनका डर है कि ये खुद डरे हुए इसलिए लोगों को डरा रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं करने को, केवल ये डर ही इनका बिजनेस है। फियर फोबिया इज द बिगेस्ट टूल इन द हैंड ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री। खुद भी डरी हुई है, लोगों को डरा देती है। मैं दूसरा एग्जांपल दूं सर, दूसरा एग्जांपल दूं प्लीज। महात्मा गांधी का बीपी ऑल द लाइफ 210/120 ऑल द लाइफ। उनकी डॉक्टर कमला नायर डर रही थी कि इनका कैसे होगा, मेरे भरोसे इनका सब है। डॉक्टर कमला नायर का आगे उनको डायबिटीज हो गया, उनको किडनी फेलियर हो गया, वो चली गई। महात्मा जी को कुछ नहीं हुआ, हिस्ट्री में है, सबकी जो दर्ज है। डॉक्टर वीएनआर राघव इसको पढ़ ले और समझ ले कि वो लोगों को डराने का जो काम है वो छोड़ दीजिए, लोगों को अपने भरोसे छोड़ दीजिए। और इन्होंने ये बोला कि हम लोग लोगों को लाइफस्टाइल समझाते हैं, इनको खुद लाइफस्टाइल पता नहीं है। इनके पूरे करिकुलम में 5.5 साल के एक चैप्टर नहीं है लाइफस्टाइल का, कि कैसे सुबह उठना है, कैसे आहार लेना है। इनकी खुद की लाइफस्टाइल आप देखिए। मैं पर्टिकुलर इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इनकी लाइफस्टाइल देखिए, इनकी व्यसनाधीनता देखिए, इनकी जीने की जो मतलब जो जीवन यापन करने की जो चीजें वो देखिए, कहाँ नीति नहीं है, सब चीजें आप देखिए। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पूरी दुनिया में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का पूरा एडिटोरियल आया है कि जो भारत की जो मेडिकल केयर सिस्टम है ये पूरी दुनिया की भ्रष्टतम व्यवस्था है। मैंने कल भी इसका उदाहरण दिया था। इस पे किताब लिखी जा चुकी है कि एलोपैथी के डॉक्टर में अब अच्छा डॉक्टर माइक्रोस्कोप से ढूंढना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ये एलोपैथी के डॉक्टर जॉर्ज मथाई गोवा के लिख रहे हैं अपने बुक में कि अब अच्छा डॉक्टर एलोपैथी में, क्योंकि एलोपैथी बाय डिजाइन ही ऐसी है कि वहां पे अच्छा से अच्छा इंसान करप्ट हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये एलोपैथी का जो मटेरियल मेडिका है, इसको पूरी दुनिया में, दुनिया को खतरा है और देश को भी खतरा है। इसलिए इसको पूरे पैसिफिक महासागर में इसको डुबा देना चाहिए। ठीक है, हम पैसिफिक में लेके जाएंगे। आपकी बात अगर सही साबित हुई तो हम पैसिफिक में लेके जाएंगे। डॉक्टर बीना, 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर बीना, क्या ये बात सही है कि जो मॉडर्न मेडिसिन, जो एमबीबीएस की पढ़ाई है, उसमें लाइफस्टाइल का कोई चैप्टर नहीं है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा।
और ये बाय डिजाइन, क्योंकि लाइफस्टाइल का चैप्टर ही नहीं है, आप उसको पढ़ने ही नहीं देते हैं लोगों को, तो आप क्या बताएंगे? आप ऋतुचर्या के बारे में और दिनचर्या के बारे में क्या बताएंगे आप? नहीं आपने तो पहले से ही वो तय कर लिया गलत, कि उसे बताना ही नहीं है लोगों को। नहीं वो गलत बात है। हमारे इसमें जब हम सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन पढ़ते हैं उसमें लाइफस्टाइल का चैप्टर जरूर आता है एंड न्यूट्रिशन का सबका चैप्टर उसमें रहता ही है। एंड मैं एक बात डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, अगर उनकी जो पैथी है किसी मैं शुरू में बताया था कि मैं किसी को कंडेम नहीं करूंगी, मैं उसी इस पे चल रही हूँ अभी तक। एंड जो आयुर्वेदा है एंड होम्योपैथी है। सुनिए, आपके सर्जरी के लिए एक जवाब है, आपके सर्जरी के लिए जवाब है। मैंने भी वो वीडियो सुना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो था जो राजीव दीक्षित कह रहे हैं कि कर्नल कूट का उनकी नाक जो कट गई थी, ब्रिटिश जो थे उनकी नाक कट गई थी, मिथिलेश पटेल लिख रहे हैं कि भारत में कटा, उनकी सर्जरी वैद्य ने किया और उसने जीवन में लिखा, राजीव दीक्षित ने, वो सर्जरी उनका एक किसी वैद्य ने कर दिया। कटी हुई नाक को उस जमाने में भी सर्जरी भारत में हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और वो ये वहां ब्रिटिश के किसी किताब में उसका उन्होंने जिक्र किया है, जो ऑलरेडी उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी शायद इस बात का उल्लेख किया था। तो अभी क्यों आयुर्वेद वाले पीछे हट गए, क्यों सर्जरी करते नहीं है? एंड क्यों सर्जरी का परमिशन हमको दिया? एंड काफी बहुत होम्योपैथ्स एंड आयुर्वेद एलोपैथी क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? काफी लोग सर्जरी का परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको दिया, तो 58 सर्जरी को इनके पेट में दर्द हो गया था। किसने परमिशन दिया सर्जरी का आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको 58 जो सर्जरी है उसकी परमिशन दी थी 1 साल पहले। तो आईएमए वाले हाथ धो के पीछे पड़ गए कि ये मिक्सोपैथी बंद करो करके। कब? ये 1 साल पहले, मतलब 2021 में? जी, मैं आपको दे सकता हूँ, उसके वीडियो रेफरेंसेस भी है। 2021 में आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ने 54 सर्जरी करने की अनुमति आपको दी? 58। हाँ जी, एलोपैथी वाले आईएमए ने विरोध किया, आईएमए ने विरोध किया, पुर्जो ने विरोध किया इसका। डॉक्टर बीना, आर यू मेंबर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन? नो। आर यू मेंबर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन? इफ यू आर, देन यू इमीडिएटली रिजाइन। No, I am not a member. I am not a member.